चले जा रही हैं। हेलो हाय। तो हम जा रहे हैं, हमारी जेठानी की जो बेटी है ना आज उसकी विदाई है, तो सोचा कि जा रहे हैं तो ये भी लेते जाएं विदाई में देने के लिए, लड़के को कपड़े और उसको साड़ी। तो कितना पानी डाल के रखा है टेबल पे बोलो। वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, जाने से पहले मशीन में धो रही हूँ कपड़े। रात को ही चाहिए बेडशीट और नहीं, रात को चाहिए ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए। सो अब अपनी नई वॉशिंग एरिया में मैं आपसे बात कर रही हूँ। पहले वाला मेरा बदल गया। चलो चलो, तुम्हारी वजह से लेट हो रहे हैं, ये निकलना नहीं चाह रहे हैं। बहुत देर से फ़ोन आया था मेरी जेठानी का, मैंने कहा ठीक है आ रही हूँ, पर इनकी वजह से निकलना ही नहीं हो पा रहा। अब फ़ोन आया है तो जाना तो पड़ेगा। ले बेटा ये चद्दर ले, पकड़ तो ये चद्दर रख दूँ, घड़ी करके नहीं डला रहेगा। ला उसको घड़ी करके रख। सही है तुमको पता नहीं स्टैंड क्यों लगाया मैंने वहाँ पे? ले ये चद्दर अंदर रखिए, ले अलमारी में रख के आना सीधे। हाँ गरम कचौड़ी, गरम कचौड़ी। अब वहाँ का डोरमेट यहाँ ला के रख दिया इसने। चलो सब समझेंगे मेरी वजह से लेट हो रहा है, इनकी वजह से लेट हो रहा है। पहले जा रहे थे तो पहले कोई आ गया, फाइनेंस कुछ था, जय का काम तो वो आ गए। अब मैं तैयार होकर खड़ी हूँ बहुत देर से। चलो चलो चलो, चली नहीं जाए। वो कर रहे हैं अपना कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री हैं, कुछ काम कर रहे हैं। और आज देखो इसको मैंने अच्छे से धो के एकदम साफ़ किया, बर्तन मांजते हैं उस तरह से। और ये फिश टैंक चालू कर दिया यहाँ पे। है बेटा, ये दीदी को दूंगी, उनके हस्बैंड को दूंगी। बंद कर दे कपड़े। हाँ हाँ तो मैं यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह कपड़े वगैरह धो रही हूँ और सब यहीं पे आके बैठ गए थे। और सच में बाहर से देखिए मेरे घर कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन बाहर का ये वाला पोर्शन कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा ना, और जो भी टाइल्स वगैरह अभी बाकी है और जो पुट्टी वगैरह बाकी है, ये सब कंप्लीट हो जाएंगी, रेलिंग लग जाएगी, तो मुझे लगता है कि घर अच्छा लगेगा। आप लोग बताना कि घर का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कैसा लग रहा है। और इमेज तो कर ही सकते हैं, सोच तो सकते ही हैं कि जब पूरी तरह से घर रेडी हो जाएगा तो बाहर वाला ये पोर्शन कैसा लगेगा। मुझे तो सोच सोच कर ही खुशी होती है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी ज़िंदगी में कि मैं इस घर को कभी ऐसा बनवा पाऊँगी। और आज ये चीज़ मुझे मिल गई है ना, तो कहते यकीन नहीं हो रहा। और ये पड़ोस वाली भाभी है, ये घर पे आई थी तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने कहा कि आ रहे हो वीडियो में? तो बोलती हम नहीं आएंगे, हमारे ना भाई वगैरह सब कानपुर में देखते हैं, तो वो लोग देखते हैं। तो मैंने कहा अच्छा है ना, आप आ जाओ। मैंने कहा आपको भी देख लेंगे सब लोग। तो वो यहीं पर बैठी हैं, अभी भी यहीं पर बैठी हैं। मैं उनसे ही बातें करती जा रही हूँ और कपड़े धोती जा रही हूँ। तो कपड़े धोने के लिए ना, जो आजकल सरकारी नल का जो पानी आता है ना, जो मैंने फ़िटिंग कराई है, उस पानी का यूज़ कर रही हूँ। कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं, क्योंकि वो पानी मीठा है, खारा नहीं है। हालांकि उस पानी में भी फ्लोराइड की जो मात्रा है ना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पानी खारा नहीं है। इसलिए क्या है कि कपड़ों में थोड़ी सी चमक रहती है। और खारे के पानी में कपड़े धो धो के ना मेरे तो कपड़ों की ही हालत ख़राब हो चुकी है। तो आजकल उसी पानी का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, और बाबा दीपू सब यहीं बैठे हैं। हमने बाबा को बोला था कि आप पलंग बिछा के आराम से पंखे में लेट जाना, और बस हम लोग थोड़ी देर में ही आते हैं। तो अभी है ना हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दीपू और बाबा घर पे बैठे हुए हैं, और हम लोग फटाफट से निकलेंगे, स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल के बाद फिर जाएंगे जेठानी जी के घर। और 4 साल बाद है ना मैं उनके घर पे गई थी शादी के दिन, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारा आना जाना था ही नहीं। लेकिन चलो ये मौका आ गया, आना जाना शुरू हो गया। इतना भी बना रहे तब भी ठीक है। मेरी बिंदी आराम, जैसे ही गांव में आई देखा तो बिंदी गिर गई। ये गर्मियाँ शुरू और मेरा अब ये वाला नाटक शुरू। अब क्या करूं, कितना गंदा चेहरा लग रहा है। इतनी बढ़िया तरीके से तैयार होके आई थी, बिंदी चली गई। हाँ हाँ देख रहे हो मुझे अनार, बहुत नाम दिखता है। बहुत दिनों बाद आई हूँ अपने स्कूल पे आज। ये मीठा नीम का पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया।
मेरे सर से ऊपर जा रहा है। क्या है? ये देखो, ये देखो, अनार का गुच्छा। कितने सारे अनार हैं? सबसे बड़ा ये वाला है। ये देखो, अनार के गुच्छे हैं। पिल्ला ले आया, पिल्ला है। चुभ रहे हैं। बहुत तेज धूप है, मम्मी बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप है। पर यहाँ पेड़ों के पास आके बड़ी शांति मिल रही। पेड़ अब काफ़ी बड़े हो चले, वैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते जा रहे हैं स्कूल के। नहीं ले पाएगा ऐसे। मम्मी देख, कुछ पेड़ तो मम्मी आते ही आपकी साइड में घुस कुछ पेड़ तो इतने बड़े हो जाएंगे ना कि इनमें झूला डाल लेंगे 1-2 साल बाद, है ना? हाँ। नहीं, मोटर कैसे बाहर डाल गया? ये पाइप टूटेंगे कि क्या होगा ये? हेलो, गर्मी गर्मी गर्मी, हाय हाय गर्मी। सुनो, ये मोटर कैसे बाहर फेंक किया है वो? हारू, तू उठा लेगी बेटा मोटर? तो पाइप नुकसान नहीं होता इस तरह से चीज़ों का? मेरी तो बिंदी गिर गई मम्मी गर्मी में। मम्मी हमारे से डर लेकर ये डर लगता है। नहीं, वो नहीं रहेगा बेटा, क्या? नहीं। साइड में हो जाओ। तो जय लेकर आ रहे हैं गाड़ी, अब जाएंगे गाड़ी से। हाँ, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखो कितने भयंकर हो रहे हैं। आजा, हटा स्टूल, हटा मोलू, स्टूल हटा, हटा। पिल्ले, वो पिल्ले बचा रहे हैं। पिल्ले नहीं आएंगे गाड़ी के पास। गेट खोल, गेट खोल दे मोलू, गेट खोल दे, गेट रुकना, तुम रुको। मेरा दुपट्टा इसमें पड़ा है गाड़ी में, मैं घर पे ढूंढ रही थी दुपट्टा। प्यास लग रही है बहुत तेज। गर्म पानी लाया था सर, ठंडा। सादा पानी लाया था भर के मोलू, वो और गर्म हो गया बेटा। यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है पानी। लॉक लगा दूँ ऑफिस में? जल्दी ले लो क्या? बोतल, यहाँ पे रखी। बोतल गाड़ी में रख दे। मम्मी, ओए, क्या कर रही हो मम्मी? चलो चलो चलो, लो बोतल लो अपनी। मम्मी को ये मार सकता है। पिल्लों की सेवा में लगा रहता है। लैटरिन कर लेंगे वो, क्लास में लैटरिन कर लेंगे। चल बाहर निकलते, चल चल। थोड़ी देर एसी चालू कर दो गाड़ी का, गाड़ी ठंडी हो जाए। वैसे गाड़ी तो ठंडी होगी, ऑफिस में रखी, वहाँ रखी थी अंदर गैलरी में स्कूल की। बंद कर दो ना। बंद कर दो। लो स्कूल की चाबी ऑफिस की। अभी मम्मी लड़ाई कर रहे होंगे अभी तक। वेट कर रहे हैं मुझे, हैं यहाँ लाके बिठा दिया है। और अब देखो गाड़ी धोई जा रही है उनकी। धूल जम जाती है, पानी डाल रहे हैं। दूसरे की गाड़ी साफ तो करके देनी पड़ेगी भाई। हाँ हाँ, सही बात है। दूसरे की गाड़ी है, बीवी भी दूसरी की होगी। तुम क्यों रखते हो फिर? रख भी कोई और लेगा। क्यों निकल रहा है कीचड़ में? फिर चढ़ोगी गाड़ी में। गर्मी लगी देखना। देखा आपने जय किस तरह से आप सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। एक तो मैंने गाड़ी गिफ्ट दी, ऊपर से बोलते हैं कि दूसरे की गाड़ी है इसलिए मुझे साफ़ करना है। तो इसी वजह से मेरा मजाक चल रहा था कि अगर गाड़ी दूसरे की है तो बीवी भी दूसरे की होनी चाहिए ना। तो भी दूसरा रखेगा, तुम क्यों रखोगे? तो बोलते नहीं नहीं, बीवी तो मेरी है, गाड़ी किसी और की है।
तो आज मैं आपको अपनी है ना दूसरे नंबर की जिठानी को दिखाऊंगी। और इतने सालों से मैंने कभी उनको वीडियो में नहीं लिया, बस थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की थी। वो कुछ रीति रिवाज कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा इसको शूट कर लेती हूँ, आगे चल के मेरे काम आएगा। बेटा देख ले मैं क्या क्या कर रही हूँ, आरू की शादी में काम आएगा। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं गाँव की ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करती हूँ, तो एक झलक मैंने आपको दिखाई थी अपनी जिठानी की। और एक वीडियो और शूट करी थी जब हम पला वगैरह जो होते हैं ना, जो बांधते हैं वो, लेकिन वो आई थिंक डिलीट हो गई आरू के हाथ से। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे शाम को घर पे, जब विदाई हो गई बेटी की तब। और वहाँ से आके मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज पेड़ पौधों की थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, क्योंकि मेरी मनी प्लांट आपने देखी थी ना कितनी हरी भरी थी जब घर बन रहा था। और घर बनते बनते बेचारी कितनी मुरझा गई, कितनी कम हो गई है। आधी से ज़्यादा मनी प्लांट मेरी सूख गई, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैं अपनी मनी प्लांट की केयर नहीं कर पाई, उनमें खाद वगैरह पानी वगैरह मैं टाइम पे नहीं डाल पाई। इस चक्कर में मेरी मनी प्लांट है ना पूरी की पूरी ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा जितनी बची है कम से कम उसको मैं व्यवस्थित तरीके से सेट कर दूं। तो जो भी है ना बीच की ये जो स्टिक लगाते हैं ना, इसके अंदर मैंने उसको अच्छे से सेट कर दिया, बांध दिया, और पानी से अच्छी तरह से मैंने उसको ना भिगो दिया है, और खाद वगैरह भी डाल दिए। तो मैंने सुबह से लेके नहीं, मैंने नीचे के और ऊपर जो भी मैंने गमले रखे हैं ना सबको सेट किया, और उसी चक्कर में फिर वीडियो शूट नहीं की। और अब ये है दूसरे दिन की वीडियो। तो सुबह के टाइम है, ये मैं जिठानी के घर पे गई थी ना, उससे पहले सारी चीज़ों को धो के साफ़ करके रख गई थी। तो अब ये जितने भी मेरे आर्टिफिशियल प्लांट है ना, ये सूख गए थे, तो इनको मैंने अच्छे से वापस इनकी जगह पे प्लेस कर दिया। और धीरे धीरे मैंने अपने पूरे घर को साफ़ कर लिया है। जो भी यानी जो डस्टिंग वगैरह थी वो तो मेरी हो ही गई थी। अब ये चीज़ों की सफाई जो रह गई है ना, बस वो चल रही है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने साफ़ कर दी, जैसे कि जितने भी मेरे फेक प्लांट हैं वो धो दिए हैं, जो बाहर रखे थे वो अभी बाकी है, वो कल धो दूँगी। तो धीरे धीरे करके अब मैं अपने घर को सेट कर रही हूँ। और सेट करने के बाद है ना, अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, क्योंकि घर में जो एक्स्ट्रा की धूल मिट्टी चारों तरफ फैली हुई थी ना, जिससे मेरा मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चला है। हाँ, लेकिन अभी भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की सफाई में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये गैलरी है, तो गैलरी को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। बस ये जो चीज़ें रखी हुई थी ना, मैंने सोचा इनको अच्छे से इनकी जगह पे सेट कर देते हैं। तो एक बार फिर से मैंने सब चीज़ों पे ना कपड़ा फेर दिया कि कुछ और गंदगी हो तो वो भी साफ़ हो जाए। अब है ना मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो ना साफ़ सुथरा होता जा रहा है। क्योंकि बाहर वाला घर बना था, उसके चक्कर में मेरा अंदर वाला घर इतना गंदा हो गया था ना, तो बस उसी वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। लेकिन अब मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा घर है ना एकदम साफ़ सुथरा हो गया, और चीज़ों को मैंने फिर से साफ़ कर दिया, वहीं की वहीं सब चीज़ों को रख दिया। तो सुबह उठ के ही ना मैं क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने कहा कि जितना हो सके, जितना टाइम मिले उतना फटाफट से ना क्लीनिंग को कर लो, क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी, हमारे वहाँ पर मेले की छुट्टी हो रही है, तो उस चक्कर में स्कूल की छुट्टी थी, मुझे सुबह टिफ़िन बनाने की भागदौड़ नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग को ही कर लेते हैं। और बस वही है कि अपने काम है वो तो करने ही हैं। और कोई मुझे कह रहा था कि आप अपने घर में इतना ज़्यादा ओवर डेकोरेशन क्यों करके रखते हो, तो अपनी अपनी चॉइस है। मुझे अच्छा लगता है डेकोरेशन करना, तो मैं डेकोर करती हूँ। और किसी को कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है। अब वो चक्कर ये है कि मेरे पास चीज़ें हैं, तो अब उनको मैं फेंक तो सकती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने उनको कहीं ना कहीं यूज़ करके रखा हुआ है। पहले चीज़ें नहीं थी तो मेरा घर बिल्कुल खाली खाली लगता था, और कभी कभी है ना खाली घर भी है ना काटने को दौड़ता है। और इस तरह की चीज़ें जो आपको पसंद हो, जो आपको अट्रैक्ट करती हो, जो आपको खुशी देती हो, तो उनसे अगर आप अपने घर को सजाते हो ना, तो क्या है कि खाली पल में आपको आपका घर एकदम खाली नहीं लगेगा, और उन चीज़ों को देखकर भी आप कहीं ना कहीं खुशी महसूस करोगे। क्योंकि मैं जब है ना उदास होती हूँ, थोड़ी सी दुखी होती हूँ ना, तो मैं खाली टाइम में घर को सजाती रहती हूँ, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरा घर है ना थोड़ा सा भरा भरा हो गया है। और ठीक भी है यार, अच्छा भी लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। फिर वो है कि इंसान अपनी चॉइस के हिसाब से अपने घर को रखता है। तो मैं काफ़ी देर से ना इस लाइट में जद्दोजहद कर रही थी। लाइट मेरी ख़राब हो गई थी, फेरी लाइट, तो उसको मैंने सही कर लिया, और उसकी खुशी भी मैंने आप लोगों के साथ में जाहिर की। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर करते हैं एंड, कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू।